नमस्कार किसान भाइयों, देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बायर की एराइज 6129 जो गोल्ड धान के बारे में हम बताने वाले हैं। जैसा कि इस समय भी आ गया है कि बहुत से किसान भाई धान की नर्सरी अभी 10 से 15 दिन में करना शुरू कर देंगे। तो किसान भाइयों, आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जो हमारा बायर कंपनी का एराइज 6129 धान है, उसी के बारे में आज की वीडियो में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं, कुछ जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो किसान साथियों, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। बायर एराइज 6129 गोल्ड की जो धान की वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कैसी वैरायटी है, कितने दिन में पककर ये हमारी फसल तैयार हो जाती है और एकड़ में कितनी पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। तो किसान भाइयों, हमारे वीडियो पर आप बने रहिए। और किसान भाइयों, नर्सरी की आप बुआई करते हैं तो वहाँ पर कितना बीज प्रति एकड़ के लिए काफ़ी होता है, आप ऐसा कितना बीज वहाँ पर यूज करें कि हमारा प्रति एकड़ या प्रति बीघा के हिसाब से वहाँ पर कितना वहाँ पर बुआई करें। तो सारी तमाम चीज़ें, ये जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो मिलने वाली हैं, तो आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे देहाती किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को, जो बेल वाला आइकन है, उसको दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं धान की वैरायटी के संबंधित या किसी अन्य वैरायटी के संबंधित, तो नीचे हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, एराइज 6129 बायर कंपनी का ये बीज है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और ये कम अवधि में, यानी कि कम समय में या पककर हमारे धान की फसल जो है वो तैयार हो जाती है। और जो ये वैरायटी है कम समय में पककर तैयार हो जाती है, तो उससे आमतौर पर कम पानी की आवश्यकता भी पड़ती है। तो किसान भाइयों, बायर की एराइज 6129 गोल्ड जो है 115 से 120 दिन में पककर ये हमारी जो फसल है धान की, ये तैयार हो जाती है। कम समय में तैयार होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो किसान भाई आलू की खेती करते हैं, जो अगेती आलू की खेती करते हैं, तो इस वैरायटी का अगर आप चयन करते हैं तो यहाँ पर अगेती आलू की बुआई भी हो जाती है और कम समय में, कम पानी में, कम खर्च में आपकी धान की जो ये वैरायटी है आपको अधिक पैदावार निकाल करके दे सकती है। तो किसान भाइयों, इससे आपकी जो पानी की आवश्यकता भी है वहाँ पर कम पड़ती है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसकी जब आप कटाई करते हैं तो जो अगेती आलू की बुआई कर रहे हैं, जो अगेती सब्जी की बुआई कर रहे हैं, बहुत प्रकार की सब्जियां आती हैं जो अगेती बुआई कर देते हैं, तो वहां पर जो मार्केट में हमारी सब्जी जाती हैं, उससे किसान भाइयों बहुत आप लगभग बहुत दुगना फ़ायदा आप वहां पर उठा सकते हैं। तो इस वैरायटी का अगर आप चयन कर लेते हैं तो आसानी से आप अगली फसल जो आने वाली होती है, गेहूं की करते हैं या सब्जी की करते हैं या अगेती आलू की करते हैं, तो वहाँ पर इस कंडीशन में आपको इस वैरायटी का चयन करना बहुत अच्छा रहेगा। किसान भाई, इस वैरायटी का अगर चयन करते हैं तो आप जो आने वाली फसल होती है अगेती का आप लाभ उठा सकते हैं। और इस कंडीशन में आपको एराइज 6129 गोल्ड का ही चयन करना चाहिए। और किसान भाइयों, सभी बालियों में अच्छे दाने आते हैं, दानों का जो भराव होता है वो अच्छे से होता है और जो हमारा बालियां होती हैं वो लंबी आती हैं, ठोस आती हैं, दाना जो होता है मजबूत बनता है। और इसमें किसान भाइयों एक ख़ास बात ये होती है कि हमारा जो दाना का भराव होता है वहाँ पर अगर कम पानी की आवश्यकता भी यहाँ पर कम पड़ती है, तब भी हमारा जो दाना उसमें बनता है, दानों का भराव होता है, वो अच्छे से होता है। तो एक तरीके से हमारा ये दूसरा फ़ायदा किसान भाइयों ये हो सकता है। और अच्छा उत्पादन देने वाली ये आपको वैरायटी है। एक पौधे में हम बात करते हैं किसान भाइयों, इसमें ट्रेलिंग की या कल्लों की, तो इसमें एक पौधे में 20 से 25 कल्ले या ट्रेलिंग यहाँ पर आपको आसानी से यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस वैरायटी में किसान भाइयों 20 से 25 तक कर
जो कल्ले हैं वहाँ पर यह वैरायटी निकाल करके आपको दे सकती है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप जानते होंगे कि जब पौधे में हमारे धान के किसी भी धान की वैरायटी हो, उसमें जब पौधों की संख्या, जब कल्लों की संख्या या ट्रेलिंग की संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित तौर पर आपकी पैदावार वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो पैदावार वहाँ पर निर्भर करती है, जो कल्ले होते हैं, ट्रेलिंग होती है, उस पर हमारी पैदावार किसान भाइयों धान की निर्भर करती है। और इसकी कब आप रोपाई करते हैं इस पे भी मायने रखती हैं। ट्रेलिंग जो कल्ले होते हैं, कब आप इस पर नर्सरी तैयार करते हैं, जो नर्सरी हम तैयार करते हैं किस बीज से आप बुआई करते हैं, कौन से उसमें खादों का आप डालते हैं, कौन सी दवा का स्प्रे करते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पर मायने रखती हैं। ये जो कल्ले हमारे होते हैं, ट्रेलिंग होते हैं, ये सब चीज़ हमारे वहाँ पर मायने रखते हैं कि हमारे कल्लों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आप नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते समय किसान भाइयों वहाँ पर कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान देना है। तो आप नर्सरी की बुआई करते समय किसान भाइयों खेत की अच्छी प्रकार आप तैयारी करना है, अच्छी प्रकार जुताई करना है, किसी प्रकार का वहाँ पर खरपतवार नहीं होना चाहिए। अगर खरपतवार होता है तो वहाँ पर नर्सरी के जो पौधे हैं वहाँ पर मोटे नहीं हो पाते हैं, अच्छे से ट्रिलिंग नहीं हो पाती है, अच्छे से विकास नहीं हो पाती है। तो लास्ट में जाकर आप रोपाई जब करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पौधे में अच्छे ट्रिलिंग देखने को नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों नर्सरी की आप विशेष तैयारी करके, नर्सरी जो आप किसी भी वैरायटी का आप बीज बोते हैं तो अच्छी प्रकार नर्सरी की तैयारी कीजिए। तो वहाँ पर आप धान की जो बुआई करेंगे अच्छी प्रकार से हमारी नर्सरी होगी। तो आप जब रोपाई करेंगे तो उस कंडीशन में हमारी जो खेत में खाद डालेंगे, और खाद डालने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, अगर इस सब बातों का ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो धान की वैरायटी है कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी। और किस हिसाब से आप खाद डालते हैं ये भी मायने रखता है। तो किसान साथियों कल्लों का निर्माण शुरुआती अवस्था से ही होने लगता है। आप देखते होंगे जब हम रोपाई धान की कर देते हैं तो वहाँ पर जो हमारी शुरुआती अवस्था होती है वहाँ पर ही हमारे कुछ दिन के बाद वहाँ पर जो ट्रिलिंग है वो कल्लों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर नर्सरी से ही आपको ध्यान देना है कि नर्सरी की तैयारी हम किस बीज से किए हैं और नर्सरी में कल्ले कैसे अच्छे से आएंगे। तो सबसे पहले ध्यान आपको यही रखना है कि जब आपके धान के पौधे में 25 दिन के आसपास आपके जो पौधा हो जाए तो आपकी इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। आप ये न सोचें कि बहुत हमारा थोड़ा नर्सरी बड़ी हो जाए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। 25 दिन की आपकी नर्सरी की पौध वहाँ पर हो जाए तो आप वहाँ पर रोपाई ज़रूर कर दें। कोई भी वैरायटी हो यहाँ पर धान की ये मायने नहीं रखता है, आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े पौधे में कल्लों का निर्माण बहुत कम होने की वहाँ पर समस्या हो जाती है। क्योंकि जितना ज़्यादा दिन की नर्सरी हो जाएगी उतने कम यहाँ पर कल्ले निकलेंगे। जब हमारे पौधे में कल्लों का विकास होना प्रारंभ होता है तो वहाँ पर कल्ले बन जाते हैं। अगर आप लेट में वहाँ पर रोपाई करते हैं तो कल्लों का निर्माण जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों पौध जो हमारी नर्सरी की है वहाँ पर आप समय लगभग 25 दिन के आसपास आपकी पौध नर्सरी की हो जाए तो वहाँ पर आपको रोपाई कर देना है। क्योंकि जितना ज़्यादा दिन आप नर्सरी वहाँ पर लगाए रखेंगे वहाँ पर उसकी बढ़वार नर्सरी में हो जाएगी। तो वहाँ पर जब बाद में लगाते हैं तो उतना आप जितना चाहते हैं कल्लों का निर्माण नहीं हो पाता है। और जब हमारा कल्लों का निर्माण नहीं होगा तो पैदावार निश्चित तौर पर हमारी वहाँ पर डाउन हो सकती है। इसलिए जब हमारी नर्सरी 25 दिन की नर्सरी आसपास हो जाती है तो वहाँ पर आपको धान की रोपाई कर देना है। तो आपको किसी भी वैरायटी धान की रोपाई कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ किसान साथियों आप नर्सरी की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई करने के शुरुआती अवस्था में आपको विशेष ध्यान देना है, विशेष वहाँ पर सावधानी रखनी होती है। समय से अपने धान की फसल में खादों का प्रयोग कर देना होता है। क्योंकि किसान भाइयों शुरुआती अवस्था वही अवस्था होती है जब पौधे में सबसे पहले तो जड़ों का विकास होता है, जड़ें मिट्टी को पकड़ती हैं, उसके बाद में जो पोषक तत्व हमारे होते हैं उसको ग्रहण करता है, उसके बाद में ही वहाँ पर कल्लों का निर्माण होता है, ट्रेलिंग का विकास शुरू होता है।
तो शुरुआत में आपको वहाँ पर जो हमारे खाद वहाँ पर डाल रहे हैं और पौधे की निर्माण वहाँ पर हो रही है, वहाँ पर जड़ों का विकास हो रहा है, तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो हमारे ट्रेलिंग वहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाती है। तो समय से किसान भाई यहाँ पर पौध की जो नर्सरी है उसकी रोपाई ज़रूर करें। और आपको किसान भाई यहाँ पर कुछ खादों का प्रयोग भी करना होता है। तो शुरुआत में ही किसान भाइयों आपको फास्फोरस वाली खादों का प्रयोग सही मात्रा में करना चाहिए। हमारी शुरुआत में जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, फास्फोरस वाली जो खाद होती हैं, उसको शुरुआत में किसान भाइयों ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि बिना जड़ों के विकास के अच्छे कल्ले आपके पौधे में नहीं आ पाएंगे। जो हमारी जड़ें वहाँ पर अच्छे से विकास नहीं कर पाएंगी, अच्छे से ट्रेलिंग नहीं कर पाएंगी, मिट्टी को जड़ अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगी, तो कल्लों का निर्माण वहाँ पर किसान भाइयों नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर आप फास्फोरस वाली खादों का प्रयोग ज़रूर करें। जैसे आप चाहें तो सागरिका वगैरह भी डाल सकते हैं, जिससे आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले आ पाएंगे, या कोई अन्य खाद या कोई ग्रोथ प्रमोटर आप डाल सकते हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं। ह्यूमिक एसिड हमारा जो पाउडर फॉर्म वाला आता है या लिक्विड फॉर्म वाला आता है, किसी में से अच्छी कंपनी का आप वहाँ पर ह्यूमिक एसिड या सागरिका दाने डाल सकते हैं। सागरिका में होता है समुद्री शैवाल से बनाई हमारी एक खाद होती है, काफ़ी अच्छी खाद होती है। अगर आप खेत में डालते हैं तो इससे हमारे ट्रेलिंग जो हमारे कल्लों का निर्माण है काफ़ी अच्छे होता है। तो किसान भाइयों इस खादों का प्रयोग अगर करते हैं तो जड़ों का विकास अच्छे से होता है। अगर जड़ों का विकास अच्छे से होता है तो हमारे खेत में धान की फसल में ट्रेलिंग अच्छे से होती है। तो किसान भाइयों एराइज 6129 जो गोल्ड वैरायटी के बारे में हम कुछ और जान लेते हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों जिसमें बैक्टीरियल जैसे रोग होते हैं वो नहीं लगते हैं, जिससे आपके दवाओं के ऊपर खर्चा भी बच जाता है। 90% दाने आसानी से भर जाते हैं। और इस वैरायटी में किसान भाइयों दाने की जो शाइनिंग है, चमक है, वो बहुत तेज़ होती है, बहुत अच्छी शाइनिंग होती है। जब आप मार्केट में ले जाते हैं तो उसकी आपको रेट भी अच्छी मिलती है। तो किसान भाइयों अगर आप इस की पैदावार की बात करें तो लगभग ये 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ इसका आप पैदावार निकाल करके ये वैरायटी आपको दे सकती है। तो काफ़ी अच्छी पैदावार भी इस वैरायटी में है। तो किसान भाइयों आपको ये वैरायटी आपको देखने में लगता होगा आप कम दिनों में पककर ये तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों इस वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। 2023 में काफ़ी यह वैरायटी आपको तहलका मचा रही है। काफ़ी लोग किसान भाई लोग यहाँ पर इस वैरायटी का पिछले लगभग 5-6 साल से यहाँ पर चयन करते आ रहे हैं। तो जो बायर कंपनी की हमारी एराइज 6129 गोल्ड जो हमारी वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अगर आप बायर की एराइज 6129 गोल्ड बीज की बुआई की बात करें कि प्रति एकड़ में कितना किलो बीज पड़ेगा, तो किसान भाइयों इस वैरायटी का बीज आपको यहाँ पर लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ यहाँ पर किसान भाइयों बीज यहाँ पर पड़ सकता है। अगर प्रति बीघे की बात करें तो यहाँ पर लगभग आपको 1 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से मान के चलिए यहाँ पर आपको बीज यहाँ पर लग सकता है। तो उसी हिसाब से किसान भाइयों नर्सरी ज़रूर करें। इस बीज की बुआई करते समय काफ़ी बातों का ध्यान किसान भाइयों देना होता है कि आप खेत में अच्छी प्रकार को जो मिट्टी हमारी है वहाँ पर आपको खेत आसानी से बराबर कर लेना है, वहाँ पर प्लेन बना लेना है, जिससे हमारा खेत वहाँ पर खाली ऊंचा नहीं होता है, कहीं पर पानी चढ़ता है, कहीं पानी ज़्यादा भर जाता है। इससे दिक्कत ये आती है कि हमारा जो पानी भराव वहाँ रखता है, तो वहाँ पर हमारा जो बीज बोते हैं धान की वहाँ वैरायटी आप डालते हैं तो पानी हमारा 2-3 दिनों तक भरा रहता है, तो काफ़ी समस्या ये आ जाती है। वहाँ पर हमारा जो धान है वहाँ पर सड़ने की संख्या बन जाती है। तो किसान भाइयों आपको खेत अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है और अच्छी प्रकार से जुताई कर लेना है और खेत में किसी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए। और अगर आप इस वैरायटी का चयन करते हैं तो किसान भाइयों निश्चित तौर पर आपकी जो पैदावार है लगभग 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार यहाँ किसान भाइयों निकाल कर को आपको दे सकती है। तो किसान भाइयों ये जानकारी जो मैंने बताई है आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे देहाती किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसान भाइयों अगर कोई अन्य वैरायटी के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप बिल्कुल उसकी वीडियो हम बना करके आपको दे सकते हैं।
तो किसान भाइयों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और नई धान की वैरायटी लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।